हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल सोच पर प्रहार। स्वागत है आपका आपके हमारे चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं सनी शर्मा। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट बताने वाला हूं। बट दोस्तों, उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही जरूरी सूचना देने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि आप सब लोग कहीं ऐसा ना हो कि यूट्यूब पर कोई गलती कर रहे हो। दोस्तों, आप सब लोग जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है या फिर मेरी वीडियो देखते हैं, हो सकता है वो मेरे जैसे ही और क्रिएटर्स की भी वीडियो देखते हो, आपने उनको भी सब्सक्राइब किया हुआ हो, क्योंकि नॉलेज तो जहां से मिल जाए वहीं से अच्छा होता है। लेकिन दोस्तों, आज सुबह मेरी नजर एक ऐसे वीडियो पर पड़ी जो इसी जजमेंट पे बनी हुई थी, जिस जजमेंट पे मैं आज की वीडियो आपके लिए लेकर के आ रहा हूं। लेकिन दोस्तों, उस व्यक्ति ने, उन वकील साहब ने उस जजमेंट को पूरे ही गलत ढंग से पेश किया हुआ था। ये आज की जजमेंट जो है वो डाइवोर्स पर आधारित है, डाइवोर्स की अपील पर आधारित है। लेकिन उन्होंने उसका जो थंबनेल है और उसका जो कंटेंट है वो ये कह करके बनाया कि जजमेंट मेंटेनेंस की है। जजमेंट में पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दी गई, यानी अपने जो 3-4 मिनट का उनका वीडियो था वो उन्होंने पूरा का पूरा मेंटेनेंस पे बनाकर रख दिया। तो दोस्तों, मैं जस्ट आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि आप मुझ पर या किसी और पर आंख बंद करके विश्वास मत कीजिए। दोस्तों, एक बार आप जजमेंट को खुद से पूरा पढ़ लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए जो वीडियो में बताया गया है वो ही उस जजमेंट में लिखा है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि जजमेंट के फैक्ट्स कुछ और है, वीडियो में कुछ और बता दिया और आपने विश्वास करके वो जजमेंट अपने केस में लगा दिया और आपको नुकसान उठाना पड़ा। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरा मकसद किसी की भी बुराई करना नहीं है, जस्ट आप लोगों को इतना बताना है कि आप अपने केस में नुकसान ना उठा लें, क्योंकि आप लोग विश्वास करके हम क्रिएटर की वीडियोस को देखते हैं और बहुत सारे लोग हो सकता है उन जजमेंट्स को जो है डाउनलोड भी करते हैं और अपने मामलों में यूज भी करते हैं। तो मेरी समझ से परे है कि केवल अपने थोड़े से व्यूज और लाइक्स के लिए ऐसा करना कि जजमेंट उठा लिया और उसके लास्ट लाइन पढ़ के उस पर वीडियो बना दी, लेकिन पूरा जजमेंट पढ़ा ही नहीं। इट इज टोटली रिडिकुलस। ऐसे क्रिएटर से मेरी बस एक ही विनती है कि वो पहले जजमेंट को पूरा पढ़ लें और पढ़ने के बाद ही कोई इंफॉर्मेशन अपने सब्सक्राइबर्स तक दें। तो दोस्तों, बस आपको यही बताना था। तो स्टार्ट करते हैं आज के जजमेंट को, आज के इस टॉपिक को। कि जो तलाक का केस चल रहा था उसकी जो डिग्री है वो पति के फेवर में पास हुई, और जब वाइफ इसके लिए अपील में गई तो उसकी अपील को भी खारिज कर दिया गया और वहां से भी राजस्थान हाईकोर्ट ने पति के फेवर में ही फैसला सुनाया। अब दोस्तों, यहाँ पे मेंटेनेंस की बात इस मामले में जस्ट इतनी है कि मीनवाइल अपील के दौरान वाइफ ने एक एप्लीकेशन लगा दी थी, जो कि एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। लेकिन ये मामला मेंटेनेंस का नहीं था, डाइवोर्स का था। दोस्तों, प्रस्तुत मामले में हस्बैंड ने डाइवोर्स का केस अंडर सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट क्रियोलिटी बेसिस पर दाखिल किया और उसमें बताया कि उसकी जो वाइफ है उसने उसके साथ, उसके पेरेंट्स के साथ किस किस तरह से क्रियोलिटी की है। इसके अंदर उसने ये भी बताया कि कुछ दिनों के लिए जब वो बाहर गया था तो जो उसके माँ बाप थे उनको घर से निकाल दिया गया और उनको अपने गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहने को मजबूर होना पड़ा। तो इन सब बातों को उसने क्रियोलिटी माना और इसके बेस पर कोर्ट से डाइवोर्स की डिमांड करी। अब दोस्तों, इसके जवाब में जब वाइफ ने WS फाइल किया तो उस WS में वाइफ ने इन सारी चीजों को नकार दिया कि उसने ऐसी कोई क्रियोलिटी नहीं करी और जो हस्बैंड के पेरेंट्स हैं वो अपनी मर्जी से ही गवर्नमेंट क्वार्टर्स में जाकर रहने लगे थे। उल्टा वो लोग उसे दहेज के लिए परेशान करते थे और कई ओकेजन्स पर उनसे पैसे मांगे जाते थे और 2 बार उसके फादर ने 10-10 हजार रुपए दिए और तीसरी बार 50 हजार रुपए की डिमांड की गई। इस तरह से वाइफ को हैरेस किया जाता था और हस्बैंड ने जो भी इल्जाम लगाए हैं वो झूठे हैं। अब दोस्तों, वाइफ के इस जवाब के बाद हस्बैंड ने इसका रिजॉइंडर फाइल किया और रिजॉइंडर में हस्बैंड ने बताया कि वाइफ ने अपने जवाब में जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल झूठ है। अब कोर्ट ने सारे फैक्ट्स और तथ्यों को देखा और तथ्यों को देखने के बाद कोर्ट ने हस्बैंड के फेवर में फैसला सुनाया और हस्बैंड के फेवर में डाइवोर्स की डिग्री पारित कर दी गई। अब दोस्तों, वाइफ इसके खिलाफ अपील में गई, यानी कि जो तलाक की डिग्री हस्बैंड के फेवर में आई थी इसके लिए वाइफ अपील में गई। यहां पर दोस्तों, ना तो वाइफ ने कोई केस मेंटेनेंस का किया है और ना ही वो अपील में मेंटेनेंस के लिए गई है, वो डाइवोर्स के खिलाफ अपील में गई। अब दोस्तों, यहाँ पर कोर्ट ने सारी चीजों को देखा और सारे तथ्यों और फैक्ट्स को देखने के बाद कोर्ट इस डिसीजन पे पहुंची कि जो वाइफ के द्वारा लगाए गए एलिगेशन है वो प्रूफ नहीं होते। यानी कि उसने जो बोला है कि उसने कई मौकों पर पैसे दिए, 10-10 हजार रुपए दिए, फिर तीसरी बार 50 हजार की डिमांड की गई, इसके लिए वो कोई भी एविडेंस नहीं दे पाई और किसी भी तरह से ये साबित नहीं होता कि उसके साथ किसी भी तरह की क्रियोलिटी हुई है या फिर उससे दहेज की मांग की गई है। तो इसलिए कोर्ट ने फैसला हस्बैंड के फेवर में ही रखा और कोर्ट ने ये माना कि सेशन कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो बिल्कुल सही है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी माना कि वाइफ ने जो एलिगेशन अपने हस्बैंड पर लगाए हैं वो सारे झूठे हैं और झूठे एलिगेशन खुद में ये क्रियोलिटी है। तो क्रियोलिटी के बेस पे हस्बैंड ने डाइवोर्स फाइल किया है तो क्रियोलिटी तो बनती है। तो जब क्रियोलिटी बनती है तो उस केस में हस्बैंड को डाइवोर्स मिलना चाहिए। अब दोस्तों, बात है मेंटेनेंस की। तो मेंटेनेंस का मामला इस पूरे केस के अंदर जस्ट इतना सा था कि जब ये अपील चल रही थी तो वाइफ ने इसी दौरान एक एप्लीकेशन कोर्ट में लगा दी कि भाई मुझे मेंटेनेंस चाहिए। तो हस्बैंड ने इसका जवाब दिया, एक काउंटर एप्लीकेशन फाइल करी, उसमें उसने बताया कि भाई वो जॉबलेस है, पहले वो जॉब करता था लेकिन अभी वो जॉबलेस है और जो वाइफ है उसको रेंटल इनकम आ रही है। और दोस्तों, जब हस्बैंड ने ये बात बताई तो इसके जवाब में
वाइफ की तरफ से कोई भी काउंटर एफिडेविट नहीं दिया गया, यानी इस बात को नकारा नहीं गया। तो कोर्ट ने ये माना कि हस्बैंड जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है और उसकी जो मेंटेनेंस एप्लीकेशन थी उसको खारिज कर दिया। अब दोस्तों इस पूरे मामले में कहीं भी वाइफ के पढ़े लिखे होने से कोई संबंध नहीं है। इस पूरे मामले के अंदर कहीं भी ये नहीं बताया गया कि वाइफ पढ़ी लिखी थी या नहीं थी या उसको जॉब देखनी चाहिए, लेकिन सामने वाले क्रिएटर ने इसमें वो सब कुछ डाल दिया। जॉब की वजह से या फिर पढ़े लिखे होने की वजह से हाई कोर्ट ने ये कहा और वो कहा, यानी कि हाई कोर्ट के जजमेंट में आप अमेंडमेंट कर रहे हैं जो कि खुद में ये क्राइम है। तो दोस्तों पूरे जजमेंट के फैक्ट क्या है मैंने आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बता दिए। और एक सावधानी मैंने आपको बताई कि किसी भी क्रिएटर पर आंख बंद करके विश्वास मत कीजिए, चाहे वो मैं खुद ही क्यों ना हूं। जो भी जजमेंट वो आपको बता रहा है उसके जजमेंट को एक बार केयरफुली रीड कर लीजिए कि क्या एक्चुअल में फैक्ट वही है या जस्ट व्यूज और लाइक्स के लिए वो वीडियो बनाया गया है। दोस्तों ये जजमेंट श्रीमती परमिला भाटिया वर्सेस विजय कुमार भाटिया के नाम से आया है और इस जजमेंट का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां जाकर के आप इस वीडियो को देख करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए आप मुझसे कोई बात करना चाहते हैं तो उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे बात भी कर सकते हैं। यदि आपको जानकारी वीडियो की अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।